नमस्कार, स्वागत है आपका एआईबी न्यूज़ में। सबसे पहली खबर, झारखंड कोल ब्लॉक घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सज़ा। अदालत ने इसी महीने की शुरुआत में वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे दिलीप रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधियों के लिए दोषी ठहराया था। बेरमो उपचुनाव, सियासी दलों ने झोंकी ताकत, एक दूसरे पर जमकर हो रहे जुबानी हमले। सियासी दल प्रचार मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी दल एक दूसरे पर चुन कर हमला कर रहे हैं। खुद को जनता का हितैषी और दूसरों को जनता का दुश्मन साबित करने की कोशिश जारी है। इस जंग में बेरमो में चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच का वर्ग युद्ध भी सुर्खियां बटोर रहा है। सीएम सोरेन ने रेप की घटनाओं के लिए कोरोना को ठहराया जिम्मेदार, बीजेपी ने बताया मानसिक दिवालियापन। दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता के सवालों से घबरा गए हैं और उनका आत्मविश्वास जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा, कल तक झामुमो के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम बलात्कार की घटना को बच्चों को समझाने बुझाने तक की सीमित रखना चाहते थे। तेज प्रताप के लिए वोट मांगने हसनपुर पहुंचे तेजस्वी, बोले समझिए यहाँ से लालू चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सोमवार को अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार करने समस्तीपुर के हसनपुर पहुंचे और एक रैली को संबोधित किया। तेजस्वी ने हसनपुर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग यह मत समझिए कि हसनपुर से तेज प्रताप लड़ रहे हैं, यहाँ से एक तरह से लालू प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव, पहले चरण की 71 सीटों के लिए थम गया प्रचार, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में सबसे अधिक गया टाउन विधानसभा सीट पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं, जबकि सबसे कम कोटियार उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र से उतरे हैं। गुमला में भाई बहन का शव मिलने से मचा हड़कंप, हत्या की आशंका। झारखंड के गुमला जिले के एक गांव में सगे भाई बहन की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। दोनों के शव सोमवार को गांव के बाहर खेत में मिले हैं। इन शव को मिलने के बाद से इलाके में डर का माहौल है। गांव के लोग शव मिलने के बाद तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। हत्या किसने की होगी, इसके पीछे की क्या वजह होगी। मृतक भाई बहन का नाम संजीव रंजन भगत और ममता शाखा बताया जा रहा है। बिहार चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान, मेरी सरकार बनी तो होंगे 4 उप मुख्यमंत्री। कुशवाहा ने कहा कि ज़्यादातर डॉक्टर सरकारी अस्पताल से वेतन लेते हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं। जब दिल्ली की सरकारी अस्पताल में अच्छे इलाज हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते हैं। हेमंत सोरेन बोले, जब गरीबों पर आफत आई तो कहाँ थी केंद्र सरकार, हमने की लोगों की मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान झारखंड की दर्जनों लड़कियों को तमिलनाडु की कपड़ा फैक्ट्री में बंद करके जबरन काम कराया जा रहा था, वहाँ उनका शोषण हो रहा था। हमारी सरकार ने 10,000 रुपये प्रति माह की उनकी नौकरी दिलाई। 2 माह पूर्व पीएमसीएच से चोरी बच्चा दिल्ली से बरामद, 30,000 में महिला ने बच्चे को बेच दिया था। बिहार की राजधानी पटना में बच्चा चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटना पुलिस ने 2 माह पूर्व पीएमसीएच से चोरी हुआ बच्चा बरामद कर लिया है। पीएमसीएच से चोरी हुआ बच्चा दिल्ली से बरामद किया गया है। इस मामले में महिला, बच्चा चोर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटी एससी ओबीसी आरक्षण में बदलाव की तैयारी, हेमंत सोरेन सरकार बढ़ाएगी कोटा। वहीं धर्म कोड को लेकर भी सरकार जल्द कोई अहम फैसला ले सकती है। जहां सोरेन सरकार ने आरक्षण में बदलाव की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। सरकार के इस फैसले को विपक्ष उपचुनाव से जोड़कर देख रही है। एलपीजी ग्राहकों को 1 नवंबर से अपनानी होगी ये प्रोसेस, वरना नहीं मिलेगा सिलेंडर। अगर ग्राहक का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी पर्सन एक ऐप के ज़रिए इसे रियल टाइम अपडेट भी कर पाएगा और कोड जनरेट करेगा। यानी डिलीवरी के वक्त आप उस ऐप की मदद से अपना मोबाइल नंबर
डिलीवरी बॉय के जरिए अपडेट करा सकते हैं। रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए अहम जानकारी सामने आया है। एक अक्टूबर यानी अगले महीने से तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाला है। अगर आपको इसका पालन नहीं किया तो आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेने में दिक्कत आ सकती है। गलत जानकारी के कारण गैस सिलेंडर की डिलीवरी बंद हो सकती है।